Hello students, good morning. Today we discuss BSc Part First, Paper First Mechanics, Unit Third Oscillations. तो हम बात करते हैं सबसे पहले oscillations क्या है, दोलन क्या है, एंड देन डैम्प्ड हार्मोनिक अवमंदित आवर्ती दोलन. सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो आवर्ती दोलन से पहले आवर्ती मोशन या आवर्ती गति होती कौन सी है. जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें, या नियत समय अंतराल से दोहराई जाने वाली गति, नियत समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाने वाली गति को हम आवर्ती गति कहते हैं. जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूर्णन गति करती है, जो टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स, या जो है पृथ्वी की सूर्य के पारित दीर्घ वृत्ताकार गति जो टाइम पीरियड है 1 वर्ष या 1 ईयर. उसी प्रकार हम अगर देखें घड़ी के अंदर तो सुइयों की गति जो है, जैसे घंटा, मिनट और सेकंड वाले सुइयों का जो आवर्तकाल है वो 12 घंटे, 1 घंटा और 1 मिनट. इसी प्रकार सड़क लोलक की गति, इंजन के पिस्टन की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, ये सारी गति जो है क्या है, आवर्ती गति है, जिनका निश्चित समय के पश्चात जो है उसी पथ को वापस दोहराती है. अगर हम बात करें आवर्ती गति का एक अलग फॉर्मेट या अलग तरीका जो है, या एक उसका प्रकार है, वो है ऑसिलेटरी मोशन या दोलनी गति. वह आवर्ती गति जिसमें कोई कण एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अथवा इधर उधर गति करता है, दोलनी अथवा कंपनिक गति कहलाती है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस कहलाता है. जो निश्चित बिंदु है जिसके इर्द गिर्द गति को दोहराया जाता है वह साम्य स्थिति या इक्विलिब्रियम पोजीशंस कहलाते हैं. दोलनी गति में गति करने वाले कण का साम्य स्थिति O से एक और अधिकतम विस्थापन की स्थिति A तक जाना, A से उसी पथ पर साम्य स्थिति तक वापस आना, फिर दूसरी ओर अधिकतम विस्थापन की ओर जाना तथा पूर्व पथ पर पुनः साम्य स्थिति उसके सेंटर पॉइंट ओरिजिन O पर वापस आना एक दोलन कहलाता है. एक दोलन को पूरा करने में लगा समय दोलन काल या आवर्त काल कहलाता है, जिसको हम कैपिटल T से व्यक्त करते हैं. यदि साम्य स्थिति से किसी एक और कण का अधिकतम विस्थापन दोलन का आयाम कहलाता है या एम्पलीट्यूड कहलाता है. तो दोलनी गति के उदाहरण, जैसे किसी दीवार की घड़ी के लोलक की गति, दीवार घड़ी के लोलक की गति या पेंडुलम की जो गति है, इंजन के पिस्टन की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, किसी ठोस जालक में अणुओं की गति, या घर्षण रहित अर्धगोलाकार प्याले में छोड़ी गई किसी गेंद की गति. अर्थात प्रत्येक दोलनी गति आवश्यक रूप से आवर्ती गति होती है. प्रत्येक दोलन गति जो है, दोलनी गति है, वो आवश्यक रूप से आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति जो है दोलन गति होना आवश्यक नहीं है. जैसे दोलन गति के हमने उदाहरण बताए, इसी प्रकार आवर्ती गति के उदाहरण जैसे पृथ्वी की अक्षीय गति, पृथ्वी की कक्षीय गति, घड़ी की सुइयों की गति दोलनी गति नहीं है, क्योंकि निश्चित गति निश्चित बिंदु के इधर उधर गति नहीं करती. यह दो प्रकार की होती है जो है दोलनी गति, वो सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, और एंगुलर या कोणीय सरल आवर्त गति. सरल रेखीय आवर्त गति जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति को इधर उधर सरल रेखा पर दोलन ऐसे प्रत्यानंद बल के अंतर्गत करता है जो साम्य स्थिति से कण के रेखीय विस्थापन के समानुपाती हो, अर्थात इस गति के रेखीय सरल आवर्त गति कहते हैं. तो सरल आवर्त गति में F समानुपाती -x, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो वहाँ हमने कांस्टेंट लिया F = -kx. इसी प्रकार कोणीय सरल आवर्त गति जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर वृत्तीय अर्थात घूर्णन गति में दोलन करे तो ऐसे प्रत्यानंद बल आघूर्ण के अंतर्गत करता है, जो साम्य स्थिति से कण को कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है. तो इसकी गति जो है वो कोणीय सरल आवर्त गति कहलाती है. अर्थात कोणीय सरल आवर्त गति के लिए प्रत्यानंद बल टो समानुपाती -θ या टो -c θ, जहाँ c जो है वो कांस्टेंट है. तो इस प्रकार से हम स्प्रिंगों से बंधे कण की क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर गति, द्रव की सतह पर तैरते बेलन की ऊर्ध्वाधर गति सरल रेखीय आवर्त गति है, तथा किसी डोरी से लटके द्रव्यमान की गति किसी तार से लटके पिंड को थोड़ा ऐंठ कर छोड़ने पर देने वाली गति क्या कहलाती है, कोणीय सरल आवर्त गति कहलाती है. यहाँ हम
एक स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति के बारे में पढ़ते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इन आर्बिट्री पोटेंशियल वेल। माना एक संरक्षी क्षेत्र में, संरक्षी क्षेत्र के मीन्स क्या हो गया, वहाँ पर लगने वाला बल जो है वो संरक्षित रहता है। तो संरक्षी क्षेत्र में कण पर लगने वाला बल निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। F इजिकल टू माइनस डेल यू, जहाँ डेल इजिकल टू माइनस आई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाई डेल वाई प्लस के डेल यू बाई डेल जेड। यहाँ जो u है वो संरक्षित क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा है, जो कण की स्थिति का फलन है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा u इजिकल टू यू एक्स वाई जेड है, तो कण पर प्लस x दिशा में लगने वाला बल एफ एक्स इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या माइनस यू एक्स वक्र की क्या है, ढाल। तो हम इसको अगर हम एक ग्राफ के द्वारा शो करें तो वक्र जो प्राप्त होगा वो हमें इस प्रकार से होगा। कण की स्थितिज ऊर्जा तथा विस्थापन x के मध्य एक स्वैच्छिक आरेख जो है उसको हमने बताया, जिसे कण का स्थितिज ऊर्जा वक्र कहते हैं। प्लस x डायरेक्शन के अंदर यहाँ जो वक्र है वो एक शो कर रहा था। इसके अलग अलग पॉइंट को हमने स्मॉल a b c d से शो किया, और यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हमने कांस्टेंट डॉट डॉट लाइन से शो कर रखा है। तो यहाँ जो इससे वक्र को u स्थितिज ऊर्जा जहाँ पर क्रॉस कर रही है, जिसको हमने p पॉइंट q पॉइंट, और इसका जो मिनिमम ऊर्जा है जहाँ पर जिसको हमने साम्य अवस्था की स्थिति कहा, वो कंडीशन क्या है, x0। तो इससे कुछ पोजीशन पर हमने x डिस्टेंस ली, और इसी तरह उसी डिस्टेंस हमने माइनस x ली। इन्होंने जहाँ वक्र को काट रखा वहाँ 2 पॉइंट्स होकर के b डैश व b डबल डैश। अगर हम इनकी चर्चा करें पॉइंट्स के आधार पर क्या है, तो चित्र में जो दे रखे हैं बिंदु b व d स्थितिज ऊर्जा के निम्नतम बिंदु हैं, तथा c व e उच्चिष्ट बिंदुओं को दर्शाता है। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट की परिभाषा से इन बिंदुओं पर ढाल का मान 0 होगा, अर्थात वक्र पर स्पर्श रेखा x के समांतर होगी। इस स्थितियों को हम संतुलन की स्थिति कहलाती है, जहां बल F जो है वो क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार बिंदु C व E स्थितिज ऊर्जा के उच्चिष्ट मानों को दर्शाता है। यदि इन स्थितियों से कण को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो कण की स्थितिज ऊर्जा में कमी के कारण वह एक बल अनुभव करता है, जो कण को प्रारंभिक स्थिति से दूर लेके जाता है। अर्थात C व E अस्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है। जो है C और E है वो अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार कण की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बिंदु जो है B और D अल्प विस्थापित करे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण इन पर एक प्रत्यानयन बल लगता है, जो कण को संतुलन स्थिति में लेके आता है। जैसे हम देखिए B डैश जो B के समीप है, जो कण की प्लस x दिशा में अल्प विस्थापित की स्थिति को व्यक्त करता है। इस प्रकार वक्र का ढाल जो है वो du बाई dx धनात्मक होगा, तथा लगने वाला बल है वो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक दिशा में कार्य करता है। अर्थात कण अपनी प्रारंभिक संतुलन स्थिति B की ओर गति करेगा। इसी प्रकार यदि कण को B स्थिति से माइनस x दिशा में अल्प विस्थापित करे तो बिंदु B डैश इस स्थिति को व्यक्त करता है। यहाँ वक्र का ढाल ऋणात्मक है, अतः कार्यरत बल धनात्मक दिशा में होगा। परिणामतः कण जो है प्लस x दिशा की ओर अनुभव करेगा, जो कण को अपनी प्रारंभिक संतुलन स्थिति की ओर ले आएगा। तो विस्थापित स्थिति P पर कण की स्थिति गतिज ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। अर्थात कण की कुल ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के तुल्य है। तो इस स्थिति में कण का वेग भी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात P पर कण का प्रत्यानयन बल F इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगेगा, जो कण को न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति B पर ले जाएगा, जहाँ पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो कण के द्वारा प्राप्त वेग के कारण यह दूरी और बढ़ने लगती है और P के संगत समान स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदु Q पर पहुँच जाएगा, जहाँ पुनः गतिज ऊर्जा 0 व स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। Q पर स्थायी साम्यावस्था B की ओर पुनः प्रत्यानयन बल लगने के कारण विस्थापित, अर्थात P व Q को वर्तन बिंदु कहते हैं। इस प्रकार कण बिंदु B के इधर उधर P व Q के मध्य बंद अवस्था में दोलन करने लगता है। तो यहाँ P और Q की जो स्थिति ये हमें क्या कहलाएगा, स्वैच्छिक विभव कूप या पोटेंशियल वेल कहलाएगा, जहाँ जो है स्थितिज ऊर्जा के मध्य कण जो है एक सरल आवर्त गति करता है। अगर इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करें तो, या इसको मैथमेटिकली इक्वेशन के साथ देखते, तो विभव कूप में कण के साम्य अवस्था से अल्प विस्थापन के लिए कण की गति की विवेचना में बिंदु B डैश पर कण की स्थितिज ऊर्जा ux
का साम्य अवस्था B की संगत स्थिति ऊर्जा में हुए परिवर्तन को अगर हम ट्रेवलर विस्तार प्रमेय ट्रेवल एक्सपेंशन थ्योरम द्वारा ज्ञात करें तो स्थिति x पर कण की स्थितिज ऊर्जा को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं ux ux 0 प्लस ux डेल u बाई डेल x x नॉट x माइनस x नॉट प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर u बाई डेल x स्क्वायर x x 0 x माइनस x 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल q u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर x माइनस x 0 क्यू प्लस। तो यहाँ बिंदु B स्थिति x बराबर x0 स्थायी संतुलन की अवस्था को व्यक्त करता है जिस पर u x0 न्यूनतम, अतः इसके संगत कण पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात डेल u बाई डेल x x इजिकल टू 0 पर 0। तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा x बराबर x0 पर u के उच्चिष्ट द्वितीय व उच्च कोटि के अवकलन गुणांक जो है वो धनात्मक होंगे, अर्थात डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर इजिकल टू धनात्मक, जिसको हमने k मान लिया, या डेल क्यू बाई डेल यू बाई डेल एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इजिकल टू धनात्मक k1। देन यू एक्स इजिकल टू यू एक्स 0 प्लस 1 बाई 2 k एक्स माइनस एक्स 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 6 k1 एक्स माइनस एक्स 0 का होल क्यू प्लस। तो अल्प विस्थापन डेल एक्स टेंड्स टू 0 के लिए पदों में एक्स माइनस एक्स 0 का स्क्वायर या एक्स माइनस एक्स 0 का क्यू को नगण्य मानने पर कण की स्थितिज ऊर्जा यू एक्स इजिकल टू 1 बाई 2 k एक्स माइनस एक्स 0 का होल स्क्वायर। पुनः यदि बिंदु B जो स्थायी संतुलन बिंदु है को मूल बिंदु माना जाए, अर्थात x इजिकल टू 0 ले, तो समीकरण जो है इसको हम 8 पॉइंट को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात यू एक्स इजिकल टू 1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर, अतः कण पर लगने वाला बल F इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस के एक्स। यह विभवपूर्ण रूप से कण को उसकी साम्य अवस्था से अल्प दूरी तक विस्थापित किया जाए तो उस पर कार्यरत बल विस्थापन के समानुपाती और स्थायी साम्य अवस्था की ओर इंगित करता है तथा कण का साम्य अवस्था के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करता है। यदि कण का विस्थापन अल्प न हो तो यू एक्स व एफ की समीकरणों में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की उच्च घातें भी उपस्थित होगी व दोलन की गति जो है वो सरल आवर्ती न होकर के अप्रसंगवादी हो जाती है। ऐसे दोलक को हम अप्रसंगवादी दोलक या अनहार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।